भी कर रहा है मशीन। ठीक है, इतना रखना। लोगों में फोन करना नहीं है कि माइक नहीं है। हम आए थे दूसरा आपको यहाँ आ जाने के बाद सब कॉल आवाज़ नहीं आ जाएगा। आवाज़ वहाँ तो आवाज़ उधर चलिए जगह तो बदल दिए, मशीन तो खराब जगह तो बदल दिए। चालू है ना? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे नौजवान की जो एक इतिहास रचा है। चुनाव कई लोग लड़ते हैं, जीतते और हारते हैं, आप लगातार देखते ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं खपरा पंचायत की, जो खपरा पंचायत एक नया इतिहास रचा है। कई साल से लगातार एक ही परिवार के शासन के बाद एक ऐसा नौजवान चुनाव में आते हैं और उसे पछाड़ के अपना जीत दर्ज करते हैं। सिर्फ ही चुनाव में जीत ही माने नहीं रखते हैं, बल्कि खपरा पंचायत में जो उपचुनाव हुआ था, यहाँ किसी का मृत्यु भी नहीं हुए थे, लेकिन एक नौजवान चुनाव लड़ता है और एक बार चुनाव हार जाते हैं। अक्सर हार जाने के बाद लोग कुछ लोगों को, कार्यकर्ता को बदनाम करते हैं, उसको कोसने के बाद ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि मेरे किस्मत में हार थे। लेकिन आज एक ऐसी नौजवान की कहानी है जो चुनाव हारने के बाद भी उस चीज़ के पीछे लगे रहे, सच्चाई लेके आया और एक बार जो मुखिया थे उसे बर्खास्त करवाया और फिर दोबारा खपरा पंचायत में चुनाव हुआ। आज वो नौजवान, साहसी नौजवान जो इतने हिम्मत के साथ दोबारा चुनाव करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद हाई कोर्ट तक गया, उसके बाद न्याय मिला, उसके बाद जनता का भी प्यार मिला। आज मेरे साथ मौजूद है और हम उससे बात करना चाहेंगे कि सर आखिर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा इंजीनियर साकिब अहमद, युवा मुखिया प्रतिनिधि खपरा पंचायत। सर खपरा पंचायत में जिस तरह से उपचुनाव हुआ, कई लोग पहले तो आप पहली बार भी चुनाव लड़े थे, जब मुखिया का इलेक्शन हुआ था तो आप चुनाव लड़े थे? जी, 2021 में हम चुनाव लड़े थे। तब हार गए थे? तब हार गए। तो हार जाने के बाद अक्सर लोग सुस्ता जाते हैं कि लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, लोग हम सपोर्ट नहीं किए, लेकिन उसके बाद आप कोर्ट तक पहुँचे, ऐसा कहा? ऐसा ये है कि मेरे खपरा पंचायत में ये अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए ये सीट आरक्षित था। जब मैंने चुनाव हारा तब इसमें गौर से सोचा मैं कि ये पद जो है वो एनेक्सर 1 के लिए है, लेकिन ये एनेक्सर 2 वाला कैसे लड़ा। तब इसका पूरा गहन निरीक्षण किया हम इसका, तब पता चला कि ये जाति प्रमाण पत्र जो बना था ये गलत तरीक़ा से बना है, ये फर्जी बना है। इसको लेकर मैं ब्लॉक से लेकर हाई कोर्ट तक इसके लिए हम ब्लॉक से लेकर हाई कोर्ट तक इसके लिए लड़े हम, जिसका प्रतिज्ञा ये मिला कि हम फिर उस पद जो मुखिया गलत तरीक़ा से बना था उसको पद मुक्त कराए। पद मुक्त कराने के बाद इतना भरोसा था कि हमको जो खास तौर पर खपरा पंचायत के जनता है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आप इतना लड़ाई लड़े तो जीतने की उम्मीद थी? जी, वो मुझे अपने पर ये नहीं था, उम्मीद नहीं था, लेकिन लोगों का, पब्लिक का यही मोमेंट था कि नहीं, ये जो गलत तरीक़ा से मुखिया बन सकता है तो ये पंचायत का जो इतना फंड आता है करोड़ों का, ये इसका कितना घोटाला करता है चार्टर में से। इस वजह से लोगों में बहुत जन आक्रोश था। लोग बदलाव के मिशन पर इस बार वोट किया और मेरे उम्मीद पर कि ये कुछ कर सकता है। जो आदमी एक पद मुक्त कर सकता है तो वो पंचायत का वो एक आदर्श पंचायत भी बना सकता है। इस उम्मीद पर लोगों ने मुझे भरोसा किया। सर और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस शख्स से आपका प्रतिबंधित था वो काफ़ी दिनों से खपरा पंचायत के बताया जा रहा है कि वो उन लोगों का परिवार में ही मुखिया रहते थे, लड़ाई बेहद कठिन था। आपको इतना साहस कहाँ से मिला कि उन लोगों से जो लगातार मुखिया पद के मुखिया बनते आ रहे हैं उस पद के लिए वही लोग चुने जाते हैं? तो एक युवा है, खासतौर पर लोग इससे पीड़ित होकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, किस तरह से हिम्मत जुटाए? क्या जब मैं चुनाव हारे उसके बाद ही हम लोगों से मिलना शुरू कर दिए, तब लोगों का प्यार मिला मुझे, तब भरोसा हुआ कि नहीं, लोग इस बार मुझ पर भरोसा करेंगे। तब मैंने चुनाव लड़ा और इंशाअल्लाह हम लोगों के प्यार और कार्यकर्ता को दिल की गहराई से
धन्यवाद करते हैं कि जो आप लोग ने मुझे 1 साल के लिए यानी 8 से 10 महीना बचा है चुनाव के लिए, ये इसमें भरोसा किया। और हम 15 मेंबर सहित पूरे कार्यकर्ता यानी पूरे पंचायतवासी ऐसा चलेंगे 2026 में हम लोग का मेन मिशन है। सर एक चीज़ देखा गया है सर, खास तौर पर इस क्षेत्र में कि उपचुनाव के बाद आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं। 1 साल में क्या जितने लोग आपको वोट किया है इतने को बना के रख पाएंगे, ये काफ़ी चुनौती होता है। इंशाअल्लाह मैं पूरा 110% कोशिश करूंगा और इससे ज़्यादा मुझे लोगों पर भरोसा है कि इससे ज़्यादा 2026 वाला चुनाव जो होगा इससे ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप उन लोगों के साथ, आप पहले बार खपरा पंचायत के मुखिया बने हैं जी और एक युवा है खास तौर पर, क्या आप लोगों को क्या इस 1 साल के अंदर या अभी जो पहले काम होगा आपका क्या होगा? मैं लोगों सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पंचायत में स्वास्थ्य से रिलेटेड एक भी भवन नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे काम करूँगा, उसके बाद शिक्षा का भी जो ये है सुविधा है इसमें भी बहुत बढ़िया काम करूँगा इंशाल्लाह, जहाँ तक भी होगा। सर आप शिक्षा की बात किए, क्योंकि शिक्षा के बिना हर कुछ अधूरा है। तो शिक्षा, आप खपरा पंचायत के शिक्षा को किस नज़रिया से देखते हैं? आप पहले भी प्रतिनिधि थे, बेशक चुनाव में हार जीत होते हैं, तो क्या है इस तरह खपरा पंचायत की शिक्षा का, खासतौर पर सरकारी विद्यालय हो, छोटे छोटे जो मुखिया के अंदर आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र हो, जहाँ से हमारे बच्चा बेसिक सीख सकते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? जो अभी हम देखते हैं तो शिक्षा पर काम कम हो रहा है। और मैं अभी जो है हर स्कूल में सबसे पहले टीचर का कमी था। अभी सरकार बीपीएससी के थ्रू से टीचर का लगभग ये पूर्ण हो चुका है। कुछ जो भी पूर्ण बाकी है वो बीपीएससी 4 के थ्रू वो पूर्ण हो जाएगा और मैं 100% उस शिक्षा को पूरा करना चाहूँगा जो अभी कमी है मेरे पंचायत में। सर जिस तरह से खपरा पंचायत के लोग आपके लड़ाई में भागीदारी लिया, जिस तरह से आपको चुनाव में साथ दिया, क्योंकि एक तरफ जो कैंडिडेट था वो काफ़ी दिन से, हम ये सवाल आपसे पहले भी किए कि वो लोग कितने साल से लगभग मुखिया रहे थे? 4 टर्म यानी 20 साल, उसमें 1 साल वो अभी जो बचा है वो 1 साल हमको मिला, 19 साल वो पूर्ण हो गया वो लोग का। तो वो लोग 19 साल से लगातार मुखिया थे। और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। आप नंबर 1 नंबर वार्ड से लेकर 15 नंबर वार्ड तक जाइए, आपको विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सर, ये विकास का तो जनता अगर जो विकास नहीं करते उसे बदल देते हैं, आप नहीं कीजिएगा आपको भी जनता बदल देगी। लेकिन हम ये आपसे सवाल मेरा ये था कि कितना कठिन हुआ जो 20 साल के कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ा, सामने फाइट करना, टारगेट, बहुत चीज़ होते हैं, खासतौर पर पंचायत इलेक्शन। ये लोगों का प्यार मिला मुझे, यही प्यार काफ़ी था मेरे लिए, जो कि ये आंधी बन गया। सर 1 साल है सिर्फ आपके 2026 में, 1 साल या कुछ दिन ज़्यादा है, चुनाव फिर लड़ना है। छपरा पंचायत के लोगों को क्या ये भरोसा दिला पाएंगे कि इंजीनियर साकिब साहब पिछले जो मुखिया के चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाला है, उसमें दोबारा उम्मीद है कि लोग इस तरह से डटे हुए रहेंगे, क्योंकि उस टाइम कई कैंडिडेट हो सकते हैं। 19 साल में जो नहीं हुआ, मैं वो उस हिसाब से 8 महीना के लिए मैं काम करूंगा और लोगों को पता चल जाएगा ये 8 महीना में कि 19 साल से बेहतर काम हुआ है। वो 19 साल का बेहतर काम करेंगे हम। तो दोस्तों ये था इंजीनियर साकिब अहमद साहब, ये था इंजीनियर साकिब अहमद साहब। इनकी लड़ाई से आप प्रेरणा ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं। एक मुखिया चुनाव जीत जाते हैं और उसमें भी ये प्रत्याशी होते हैं और लगातार उस चुनाव में भी ये दूसरे नंबर यानी कि सेकंड पोजीशन में रहते हैं और चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि दूसरे तरीका से यानी कि जाति को छुपाकर चुनाव लड़ाया, जो कैंडिडेट जीता था जाति को छुपाकर यानी कि गलत प्रमाण पत्र के तहत चुनाव जीते थे, और फिर साकिब साहब एक लड़ाई का शुरुआत करते हैं और हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। उनको हाई कोर्ट से न्याय भी मिलता है। आज 1 साल 1.5 साल पहले हम लोग एक बार बात भी किए थे इस मुद्दा को लेकर, और साकिब साहब पर तब हम भी सोच रहे थे कि साकिब साहब कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। तो आज साकिब साहब जिस तरह से चुनाव जीते, खपरा पंचायत के लोगों ने जिस तरह से भरोसा दिखाया, साकिब साहब के लिए भी ये चुनौती है कि आप अगर इस 1 साल को, इस 8-10 महीने को अगर आपने अपना जनता को जोड़ के रखने में जो वादा किए हैं, कोशिश करने में अगर सक्षम होते हैं, तो आपको अगला चुनाव भी कोई नहीं हरा सकता है।
क्योंकि खपरा पंचायत के जो स्थिति है, जो शिक्षा के हालात है, जो स्वास्थ्य के हालात है, उस चीज़ को लेकर साकिब साहब भी चिंतित हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अगर साकिब साहब लगातार दूसरी बार मुखिया बनते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं या नहीं, या अगर आपको लगता है कि साकिब साहब काम कर पाएंगे या नहीं, उसके सामने क्या क्या चुनौती है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और भी कई लोग हैं, बात करना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, साकिब साहब मुखिया बने हैं, काम कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह। क्या कर लेंगे भाई 8-9 महीनों में? बहुत कुछ कर लेगा, उम्मीद है। उम्मीद है, पूरा भरोसा है और पूरा पब्लिक जनता का पूरा सपोर्ट है और प्यार भी है, मोहब्बत भी है। और जैसे एकता बनके साकिब अहमद को जो इंजीनियर है मुखिया बना है, उसको चुना गया है, इंशाल्लाह इससे बेहतर आगे होगा और बेहतर काम करेगा। एक बात पूछना चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कर लेंगे? जो हमारा गली कंटा या मतलब रोड या घर बार जो विकास नाम से जो चीज़ नहीं मिला है वो भरपूर करेगा। क्या नाम हो भैया आपका? आइए, क्या नाम हो भाईजान आपका? मेरा नाम शम्स मनोवर। घर कहाँ हुआ, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सिमलवाड़ी, सिमलवाड़ी खपरा पंचायत। खपरा पंचायत में उपचुनाव हुआ है। इंजीनियर साकिब साहब ये युवा है और पढ़े लिखे हैं, इतना कुछ राजनीति के बारे में आता भी नहीं होगा। क्या उम्मीद करते हैं उससे कुछ कर पाएंगे? जी बहुत सारी उम्मीद है और इंशाल्लाह हम लोगों की उम्मीद पर खड़ा होते हैं। भरोसा है उन पे? जी दोबारा मुखिया बना पाइएगा? जी इंशाल्लाह दोबारा हम लोग जैसे अभी लड़े हैं उस तरीके से उस समय भी 2026 में लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुखिया फिर से आसिफ साकिब अहमद को ही बनाएंगे। साकिब अहमद से क्या उम्मीद करते हैं, क्या खपरा पंचायत में बदलाव आएंगे? जो हम लोग के जैसे सड़क वड़क की बहुत सारी कमियां हैं, जो आने जाने में हम लोगों की बहुत सारी दिक्कत होती है। कहाँ दिक्कत है? सरकार तो कब से नली नहीं, हम लोग गली उली बना दिए हैं। हम लोग यहाँ गली नली कुछ नहीं है। क्यों, खपरा पंचायत बिहार में नहीं है क्या? बिहार में है जरूर, लेकिन ये 19 साल से जो हमारे मुखिया थे, ये मुखिया किसी तरीके का काम हम लोग अच्छा, ये दिखाया नहीं। ये एक सवाल है, खपरा पंचायत में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बेहद अच्छा योजना था, लेकिन वो अभी फ्लॉप साबित हो रहा है। नल जल नहीं होंगे, आपके कई वार्ड में चलते हैं। ये नल जल्दी नहीं चलती हैं। आज लगभग 19 साल से पाइप लगा हुआ है, लेकिन पानी 19 साल से हम लोग अब तक देखे नहीं। किनकी कमी है भाई जो पानी नहीं आ रहा है? किनकी? मुखिया की कमी है, जो प्रत्याशी वहाँ के हैं वही उसी की कमी होगी और किसकी कमी है? वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य हैं, वो लोग काम नहीं करते। वार्ड सदस्य मुखिया सुनेंगे तब ना। जल नल को वार्ड सदस्य से मतलब है, मुखिया से क्या मतलब है? वार्ड सदस्य से हैं, अगर वार्ड सदस्य को कहेंगे, अगर ऑर्डर करेंगे तो तभी करेगा। लड़ाई लड़े हैं कभी? जी लड़े। तो अगर जो लड़ेंगे उसका नल में डेली जल आएंगे? नहीं, हम लोगों का पाइप तो लगा हुआ है, लेकिन पानी कभी नहीं मिला। कहाँ अभी भी पानी नहीं आया? अभी भी नहीं है, उसमें सिर्फ नल लगा हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे खपरा पंचायत के बारे में? उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इंजीनियर साकिब अहमद साहब ये पानी ला के दिखाएंगे। क्या नाम हो भाईजान आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 1 मोहम्मद हिमायल आलम। क्या वार्ड नंबर 1 क्या है? वार्ड नंबर 1 में पब्लिक है, वहाँ के मतदाता हैं। मतदाता हैं। ये इंजीनियर साकिब साहब जो जीते हैं चुनाव अभी, क्या उम्मीद करते हैं इससे? उससे हम तो उम्मीद ये करते हैं कि उससे जो 19 साल तक मुखिया खपरा पंचायत के अंदर बना रहा, उससे बेहतर उम्मीद करते हैं हम इस 8 महीने की कामयाबी के लिए। तो क्या काम कर पाएंगे कुछ? हमें तो उम्मीद है कि ये 8 महीने के जो समय उनको मिला है, इस 8 महीने के अंदर हमें लगता है कि इस 19 साल के जो काम बाकी रह गए हैं, जो उन्होंने नहीं किया है बाकी वार्डों में, और ये बेहतर काम करेंगे। खास करके 1 नंबर वार्ड में जो पिछले 19 साल तक जो मुखिया रहा, उनके द्वारा एक भी कोई काम नहीं हो पाया, और उनको ये जो 8 महीने के लिए जो इलेक्शन हुआ, इस 8 महीने में उनको जवाब मतदाताओं ने दिया, तो उनको ये भी एहसास हुआ कि नहीं, हम गलती किए हैं, इस वजह से हमको मतदाताओं ने वोट एक वार्ड नंबर पर नहीं मिला और बाकी जगहों से भी नहीं मिला। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला 2026 में हम सब भाई बहन जितने भी खपरा पंचायत के लोग हैं, सब जुटे रहें और आगे उनको 2026 में मौका दें, ताकि भरपूर से भरपूर काम करने की उनको इच्छा बने और काम करें। कर पाएंगे इंशाल्लाह वो जरूर कर पाएंगे, हमें उम्मीद है इनसे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अफसर आलम। घर कहाँ हुआ? घर काली मंदिर, उप मुखिया खपरा पंचायत। उप मुखिया खपरा पंचायत अभी उप मुखिया हैं आप अभी सवालों के घेरे में आ जाइए, क्योंकि साकिब साहब अभी मुखिया बने हैं। 10 दिन बाद उनसे भी सवाल होंगे। खपरा पंचायत में कई नल जल जो कितना नल जल का टैंकी बैठा?
देखिए ये तो जो है नल जो बैठा है ये तो 15 वार्ड में 15 से बैठा है, मगर अभी जो है काम जो है पानी जो है दे रहा है, तो 4 इसमें जो है वार्ड में जो पानी दे रहा है, बाकी जो है 11 में पानी नहीं दे रहा है। क्यों भाई क्यों? आप मुखिया उप मुखिया क्यों नहीं दे रहा? जी ये बार बार कंप्लेन कर रहा है, नीतीश कुमार बार बार जो है कंप्लेन कर रहे हैं, ऑफिस में आकर के कंप्लेन कर रहे हैं, जय साहब को कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ये जो है ना नीतीश कुमार जो है ठगने का काम किया है। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? आपको जल नल दे दिए हैं, टैंकी बैठा दिए, कनेक्शन दे दिए, जय दे दिए, मिस्त्री दे दिए, वो खुद आके ठीक करेंगे। आप लोग काम नहीं करते, बार कंप्लेन करते हैं, कोई उसका जो है ये नहीं ये करता है, सुनवाई नहीं करता है। आप लोग काम नहीं करते होंगे? नहीं हम लोग तो काम करते हैं। अच्छा छोड़िए, मुखिया साकिब साहब अभी बना है, खपड़ा पंचायत में नया मुखिया बना है, कब उप मुखिया बन गए भाई? जी आज से जो है हम उप मुखिया बन गए हैं। आज जी आज उप मुखिया बने, तो उप मुखिया साहब भी नया ही है। जी जी तो ये पहले बताना चाहिए था, नहीं तो काहे मेरे चक्कर में पड़े। तो क्या उम्मीद करते हैं साकिब साहब? नहीं उम्मीद है कि बढ़िया से जो है 15 हम लोग 15 मेंबर और साकिब भाई जो है मिलजुल कर 15 मेंबर और मुखिया सब मिलजुल कर जो है पंचायत में काम करेंगे, और जो आस लगे पब्लिक जो है हम लोग आस में बैठे हैं उसका खरे उतरेंगे हम लोग। साकिब साहब एक शिक्षित युवा है जी जी और आप भी एक युवा हैं। जी जी अपने तो हीरो है ही, ऊपर वाला आपको हीरो बनाया ही है, लेकिन समाज के लिए क्या करेंगे? आप और साकिब साहब उप मुखिया हैं, उनके बाद आपके जिम्मेवारी। देखिए जितना खपड़ा पंचायत के पूरा खपड़ा पंचायत वासियों से हम लोग का यही ये है कि जितना भी मुखिया जी हैं, उप मुखिया हम हैं, मेंबर समेत सब जो है पूरा पंचायत वासी का जो है दुख सुख में हर समय खड़ा रहेंगे। बेसिक क्या चाहिए आपको? बेसिक साकिब साहब से क्या चाहिए लोग, जिससे लोगों को भला? जितना भी हो, जहाँ भी रोड का कमी है वहाँ जो है रोड का काम करवाएंगे, जहाँ गली नाला का काम कमी है नाला का बनवाएंगे, जहाँ शौचालय का जरूरत है वहाँ शौचालय बनवाएंगे। अच्छा आप कई नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य? वार्ड नंबर 12 में है। वार्ड नंबर 12 में। जी वार्ड नंबर 12 में साकिब साहब को लेकर काम करवा पाएंगे? जी इंशाल्लाह करवाएंगे। तो दोस्तों ये था खपड़ा पंचायत के उप मुखिया, यानी कि आज उप मुखिया मनोनीत हुआ है और आगे इससे पहले मुखिया का प्रभार में थे 8 महीना। वो आप जानकारी पूरा आप देखेंगे। तो अभी हम लोग साकिब साहब को लेकर ही बात करते हैं। साकिब साहब जिस तरह से एक शिक्षित है और जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उसके लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक मुखिया को पद से बर्खास्त कराना, दोबारा चुनाव कराना और फिर जीत हासिल करना, ये बहुत चुनौती है। सही बात है, ये भी मेहनत किया और उसका पब्लिक भी जो वहाँ का पंचायत का पब्लिक भी इसका साथ दिया, यहाँ तक जो है ये पहुँचा। अब ये मुखिया जी का ये है, पब्लिक को यही इस पर भरोसा है कि फिर ये एक साल में जो है काम दिखाए, फिर 26 में हम लोग सोचेंगे। और साकिब साहब 2 सवाल आपके बाकी रह गए सर। ये एक तो शिक्षा, आप खुद शिक्षक हैं और शिक्षित हैं और शिक्षा का महत्व जरूर जानते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं होते तो आप ये काम नहीं करते, तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है। खपड़ा पंचायत के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हो या जो हमारे पास अभी तक व्यवस्था सरकार के द्वारा दिया हुआ, क्या उसे सही से चलाने में आप एक कामयाब हो पाएंगे? हाँ, मैं जितना भी आंगनबाड़ी है और स्कूल है, हाई स्कूल है, सब मैं अपने स्तर से उसका निरीक्षण करूंगा और उसमें जो भी सरकारी फंड आता है वो बच्चों तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। सर हमारे इलाका में एक चीज़ देखा गया है कि शिक्षक हाजिरी बनाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। अगर ऐसा मिलता है, हम आपको अगर ऐसा दिखा दें तो क्या कहें? अभी जो है वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो गया है, इसमें अब शिक्षक ऐसा नहीं कर पाएंगे। एकदम होता है सर, हमारे पास सबूत है। हम आप पास के हैं और हम बायोमेट्रिक दे दिए, खेत में जाके काम कर। उस पर भी मेरा पूरा निगरानी रहेगा। अगर कोई ऐसा करते हैं तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई उसका हम करवाएंगे जी, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा है। और सर खपड़ा पंचायत में 8 महीने के अंदर जो विकास के काम है, गली नली जो अटका हुआ है, उसे पूरा कर पाएंगे? देखिए 19 साल का भरपाई तो मैं 8 महीना में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 8 महीना के बनिस्बत में 19 साल से बढ़िया काम करूंगा। अच्छा सर, खपड़ा पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लड़ाई में साथ दिया, लड़ाई आप लड़े थे, ये सच्चाई है। चुनाव लड़ना, हार जाना, दोबारा उस चीज़ के पीछे लग के बर्खास्त कराना, फिर चुनाव, इतना भरोसा क्यों था आपको जनता पे? ये भरोसा जब मैं चुनाव हारे उसके बाद पंचायत का जब भ्रमण किए, तब उसी समय हमको भरोसा हो गया कि अगली बार जब भी चुनाव होगा मैं इंशाअल्लाह जीतूंगा। और लोग खपड़ा पंचायत की जनता को क्या कहना चाहिए? खपड़ा पंचायत के जनता को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ने मुझे मात्र 8 महीना ही हो या फिर 1 साल हो, उसके लिए मुझ पर यानी हम पर भरोसा किया और मुझे विजयी बनाया।
मैं जो भी सरकारी फंड आता है या ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक वो मैं अपने पंचायत पर लेके जाऊंगा 100%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिर कोई मुद्दा को लेकर